नमस्कार दोस्तों, जे ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सिंधु घड़ी सभ्यता के आर्थिक स्थिति की चर्चा करेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि सिंधु घड़ी सभ्यता का जो व्यापारिक दृष्टिकोण था वह व्यापारिक दृष्टिकोण उस समय तक कहाँ तक जो है सफल हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने चर्चा किया था इसके पूर्व कि यहाँ पर जो है एक आंतरिक व्यापार और दूसरा जो है बाह्य व्यापार, दो प्रकार के व्यापार हुआ करते थे, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसको कहते हैं, आंतरिक व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यहाँ पर हम दो बातें चर्चा करेंगे कि आंतरिक व्यापार, और दूसरा था वह था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये जो चित्र आपको दिख रहा है जो सामने, यहाँ पर हम उसकी चर्चा करेंगे कि यहाँ जो आंतरिक व्यापार की बात थी, हमने आंतरिक व्यापार के बारे में जो है काफी हद तक जो है इस पर चर्चाएं किया था हमने कि कहाँ से वो व्यापार करते थे। यानी ये करते थे, जम्मू कश्मीर की हम चर्चा किए थे, ये बलूचिस्तान से किया करते थे और ये अफगानिस्तान के क्षेत्रों से भी जो है इनका व्यापार हुआ करता था। और हमने जो है काठियावाड़ की भी जो है हमने बात की थी, तो वहीं पर हमने इस पर भी बात करी थी कि ये व्यापार जो किया करते थे, ये इनके बाढ़, मतलब इनके बाढ़ किस प्रकार के थे। इनका बाढ़ जो है मुख्यतः घनाकार था और ये कुछ बाढ़ अन्य प्रकार की भी हुआ करते थे, जैसे बेलनाकार, चतुर्भुजाकार या गोलाकार। तो यहाँ पर इसकी हम चर्चा करेंगे, अभी बाढ़ों की चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले इस प्रकार के हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार इनका हुआ करता था वो किन देशों से हुआ करता था। यानी हम अगर बात करें तो सुमेरियन की बात करेंगे, हम बात करेंगे सुमेरियन, मेसोपोटामिया की बात करेंगे, मिस्र की बात करेंगे, वहीं पर फारस की खाड़ी की बात करेंगे, वहीं पर जो है अफगानिस्तान की भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिस्र का जो क्षेत्र था, वह मिस्र का क्षेत्र आखिर वो कहाँ था। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम पहले कुछ भागों का नाम लिखते हैं, इसके बाद जो है आगे हम नक्शे में दिखाएंगे। ये जो है अफ्रीकी महाद्वीप है, आप इसकी भी चर्चा यहाँ देख लीजिए, ध्यान देने की बात है। अफ्रीका महाद्वीप है, उसके ऊपर जो है यूरोप है, ठीक है। और ये आप जैसे कि जानते हैं भारत, इस क्षेत्र में यानी यहाँ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पहले इसको हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर क्या है, किन किन भागों में, यानी कहाँ से ये जो है व्यापार अंतर्राष्ट्रीय रूप में करते थे। इनसे जो है आपका प्रश्न आता है और आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा जो है। आइए सबसे पहले सुमेरियन की चर्चा करें। सुमेरियन के बाद जो है आपका मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया, ठीक है। इसके बाद आपका है मिस्र है, इसके बाद आपका अफगानिस्तान है, ठीक है।
तो इनसे जो है सुमेरियन सभ्यता से और सिंधु घाटी सभ्यता से के बीच में जो संबंध था वह किस काल में था, वह जो है उस समय जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार वाणिज्य हुआ करता था और यहाँ पर वो सारमूसम वंश से यहाँ के शासक थे, यानी यहाँ पर जो सुमेरियन के लोग थे वो उसमें जो है सारमून वंश यानी सारमून वंश के लोग यहाँ पर जो है शासन करते थे। उस समय जमीन से जो है व्यापार और वाणिज्य जो है किया करते थे। वहीं पर अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो वो उन स्थलों से व्यापार करते थे जैसे उर है, किस है, लगस है। ये 3 स्थल है जहां से जो है सिंधु घाटी से जो है व्यापार होता था। तो उर है, लगस है, उर, लगस और तीसरा है किस। अर्थात इन स्थलों से जो है यानी मेसोपोटामिया में इन स्थलों से जो है व्यापार हुआ करता था। वहीं पर अगर मिस्र की बात करें तो मिस्र में जो है ममी मंडल के नाम से भी जाना जाता था। ममी मंडल, ममी मंडल यहाँ से जो है आप देखेंगे तो सिंधु घाटी में भी जो है एक ममी इस प्रकार से जो है प्राप्त होती है एक स्थल पर से, जिसकी हमने चर्चा की थी और जिसको हमने लिखाया भी था कि यहाँ से जो है जिसका प्रभाव या जिस पर जो है मोहरों पर उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है वह सिंधु घाटी। तो इससे लगता है कि भारत का जो व्यापार था वह व्यापार जो है यहाँ से अर्थात लोथल से शुरू होकर जो है लोथल से यानी जलमार्ग से भी यहाँ से व्यापार हुआ करते थे, स्थल मार्ग से व्यापार, स्थल मार्ग से भी जो है व्यापार हुआ करता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोथल, जिसकी हमने चर्चा की थी, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है यानी डॉक यार्ड मिला है जहाँ से जो है बंदरगाह के दिखाया जाता है। वहीं पर अगर बलूचिस्तान की बात करें तो यहाँ बलूचिस्तान में जो है आपको यहाँ ये अरब सागर के जो किनारे हैं जहाँ पर सुक्काको है वहाँ पर जो है आपको एक बंदरगाह या बंदरगाही नगर भी कहा जाता था, सुक्काको जहाँ पर है सुक्काको। तो यह भी एक बंदरगाही नगर है जहां से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। तो हम यहाँ पर जो है इस नगरों की जो है हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस साइड में आप देखें ये मिस्र है, ये है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी है, ये है मिस्र है, ठीक है, ये मिस्र है, फारस की खाड़ी है। वहीं पर आपको देखेंगे तो ये मध्य स्थल है जहां से जो है भारत के व्यापार हुआ करते थे, वो है यहाँ एक स्थल है जिसका नाम है जो है मेलभा और मगध कहा जाता था, मगध, ये स्थित है मगध है। और यहीं पर जो है आपका पूर्व है, यहीं पर आपको जो है लगस की भी चर्चा करते हैं, लगस जो स्थल है, ठीक है। और इस प्रकार से मगध और अब देखिए जो व्यापारिक स्थितियाँ जो है कंडीशंस जो बनती है वो व्यापारिक स्थितियाँ जो है जलमार्गों से अगर हम बात करें तो जलमार्ग से जो है अरब सागर की जो बात है यहाँ पर अरब सागर है और इस अरब सागर से होकर जो है यहाँ पर जो है व्यापार हुआ करता था। और रही बात अगर नीचे हिंद महासागर से तो हिंद महासागर से जो व्यापार हुआ करता था तो वो कई ढंग से जैसे स्थल मार्ग से यही हुआ करता था यानी स्थल मार्ग से यहाँ से व्यापारी जो है चलते थे और इस प्रकार से जो है यहाँ अफगानिस्तान से होते हुए पुनः होते थे और यहाँ मिस्र और इस प्रकार से। लेकिन अगर जलमार्गों की बात करें तो जलमार्ग से भी जो है ये व्यापार किया करते थे जो है और मिस्र तक जाते थे, मेसोपोटामिया तक जाते थे और फारस की खाड़ी तक जो है जाते थे। इसके भी कई प्रमाण मिलते हैं जहाँ से जो है इनका व्यापार हुआ करता था। कैसे इनका व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा उठा और उस व्यापार में जो है इनको कितना लाभ हुआ, जैसे कि हमने
शुरुआत में ही बताया था कि यह व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लाभ की दृष्टिकोण से जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आइए हम अन्य जो है चीजें यहाँ पर देखेंगे कि उर की खुदाई से, यानी ये उर नगर जो था यहाँ पर आप देखेंगे ये उर स्थल है। इस उर नगर की खुदाई से जो है हड़प्पा की कुछ जो है वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा की कौन सी वस्तुएं हैं? वह खुदाई से जो है श्रृंगार नाम यहाँ से जो है प्राप्त होता है। कहां से? उर से। तो यहाँ पर हम लिखते चलेंगे एक पॉइंट में जो है कि उर नगर से हड़प्पा के श्रृंगारधाम प्राप्त, हड़प्पा के श्रृंगारधाम प्राप्त है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर तथा ठीकरों पर जो है वहां के यानी क्या कहते हैं सुमेरियन नाव के जो है चित्र प्राप्त होते हैं। सुमेरियन अर्थात देखिए सुमेरियन की हम बात करें तो सुमेरियन की सभ्यता थी, वो सुमेरियन सभ्यता आप तो देखेंगे तो ये मेसोपोटामिया मिस्र है, मिस्र के बगल ही जो है यानी इस साइड में यहाँ पर आप देखेंगे तो मेसोपोटामिया अर्थात सुमेरियन, ये सुमेरियन सभ्यता थी। सुमेरियन से खास बात यह है कि सुमेरियन सभ्यता की खुदाई की गई तो वहां से जो है मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई, ये मोहनजोदड़ो स्थल है, मोहनजोदड़ो। इस स्थल की खुदाई से जो है यहाँ यानी सुमेरियन की एक मुहर प्राप्त होती है जिस पर नाव के चित्र जो है अंकित हैं। ठीक है, तो सुमेरियन नाव के चित्र की मुहरी कहां से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। तो आप यहां दूसरे मोहनजोदड़ो की खुदाई से सुमेरियन नाव के चित्र प्राप्त होते हैं। तो इससे ये लगता है प्राप्त होते हैं, इससे सिद्ध होता है कि इस समय जो है यानी मोहनजोदड़ो का जो व्यापार था वह व्यापार जो है सुमेरियन के लोगों के साथ था। तो उस समय वहां का कौन सा वंश था? उस समय सारगोन वंश जो है हुआ करता था। तो और इससे ये स्पष्ट भी होता है कि इस समय जो है लोग समुद्री व्यापार भी जो है किया करते थे। अच्छा, सारगोन युगीन यानी सारगोन वंश के जब यहाँ पर शासक थे, सारगोन युगीन में सुमेरियन में जो अभिलेख में सुमेरियन अभिलेखों में जो है 3 स्थल ऐसे प्राप्त होते हैं जिसका हमने नाम लिया है, मेलवा है, दिलमुन है, मगन है। तो मेलवा, दिलमुन और मगन। तो मेलवा यहाँ पर है, मेलवा दिलमुन और मगन। हालांकि इसकी पहचान अलग अलग की जाती है। आइए देखते हैं ऊपर। यहाँ समझने की बात है, आप इसको एक बार समझ लेंगे तो इससे यह पता चल जाता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो है कहाँ से कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेख, सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेख में 3 स्थल प्राप्त हैं। 3 स्थलों का उल्लेख है। 3 स्थलों का उल्लेख है।
उल्लेख है वो स्थल है, वह स्थल है मेलुआ। दूसरा है दिलमुन, तीसरा है मगन। तो ये 3 स्थल ऐसे हैं जो जिससे ये सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन के जो है बीच में व्यापार वाणिज्य हुआ करता था। तो मेलुआ जो प्रांत यहाँ दिख रहा है, मेलुआ जो स्थल है, जो सुमेरियन और जो है सिंध के बीच में जो है एक स्थल है माना जाता है, जिस पर जो है व्यापारिक केंद्र बिंदु हुआ करता था। और वह जो है इसकी पहचान जो है सिंध प्रांत से की जाती है। सिंध प्रांत की अगर हम बात करें तो सिंध प्रांत जो है यही सिंध प्रांत है, जिसे जो है सिंध को यानी क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो को ही जो है या सिंध को ही मेलुआ कहा जाता है। तो वहाँ सुमेरियन अभिलेख में जो है सिंध को ही जो है मेलुआ कहा जाता है। तो सिंध की मेलुआ की पहचान अगर इसकी बात करें तो मेलुआ की पहचान, मेलुआ की पहचान सिंध प्रांत से किया गया है, सिंध प्रांत से किया गया, ठीक है। यानी मेलुआ की जो पहचान की गई है वो कहां से की गई है? सिंध प्रांत से। यहीं पर जो है पूर्व के व्यापारी सोना, तांबा, कालेनियन अर्थात जिसे लाल पत्थर भी कहा जाता है, लाजवड़, मणि, हाथीदार वस्तुएं, खजूर, विविध प्रकार की लकड़ियां, आबनूस, मोर के पक्षी आदि इनको जो है क्या करते थे? व्यापार करते थे। यानी कहने का मतलब है ये लोग सिंध प्रांत से मेलुआ के लोग जो है पूर्व के जो व्यापारी थे, यानी पूर्व के व्यापारी सिंध प्रांत से मेलुआ से जो है मेलुआ से ये लोग किन किन चीजों को खरीद के लेकर जाते थे? वो वस्तुएं थे। यानी पूर्व के व्यापारी, नोट करेंगे यहाँ पर, पूर्व के व्यापारी, ध्यान से देखेंगे कि पूर्व के व्यापारी, आप देख रहे हैं पूर्व कहाँ है? स्पष्ट है, ये देखिए। यानी सुमेरियन जो सभ्यता थी वहां पर एक ऐसा नगर था जिसे उर नगर कहा जाता था। तो उर के व्यापारी सिंध प्रांत में आते थे और सिंध प्रांत मतलब मेलुआ में आते थे, जहां से वो लोग क्या करने जाते थे? यानी यहाँ से, यानी उर के व्यापारी मेलुआ से सोना, चांदी, लाजवड़ मणि, कार्नेलियन अर्थात इसके लाल पत्थर भी कहा जाता है, लाल पत्थर, कार्नेलियन, ठीक है दोस्तों। कार्नेलियन और क्या था? यहाँ से आबनूस की लकड़ियां भी ले जाया करते थे, मोर पक्षी, आबनूस की लकड़ियां, आबनूस की लकड़ी और मोर पक्षी, ठीक है, मोर पक्षी का ये लोग क्या करते थे? आयात करते थे। यानी भारत यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है इन वस्तुओं को निर्यात करते थे। किसको निर्यात करते थे? पूर्व के व्यापारियों को निर्यात करते थे। तो इस बात को यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा कि जो है पूर्व के व्यापारी कहाँ से इन वस्तुओं को ले जाते थे? इन सिंध प्रांत यानी मेलुआ से ले जाया करते थे। तो इसी प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, मेसोपोटामिया अर्थात सुमेरियन, जिसकी हम चर्चा करेंगे कि मेसोपोटामिया की भाग सुमेरियन था।
तो सुमेरियन की जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? वह प्रमुख बंदरगाह कौन था? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अरब सागर के जो है अरब सागर के बगल ही बसा हुआ था और यह सिंध प्रांत जो है सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था। तो कहने का क्या मतलब है कि सिंध प्रांत को मेसोपोटामिया में प्रवेश करने के लिए कौन सा बंदरगाह था? तो निश्चित रूप से यह पूर्व बंदरगाह था। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपसे बनता है कि मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह उर था। प्रमुख बंदरगाह उर था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ की गिरफ्तारी है। अच्छा, वहीं पर जो है अगर हम दिलमुर की बात करें तो दिलमुर की पहचान बहरीन से की जाती है, यानी बहरीन द्वीप। दिलमुर ये जो है इसकी पहचान कहाँ की गई है? बहरीन द्वीप से की जाती है। तो आप नोट करेंगे यहाँ पर दिलमुर अर्थात ये दिलमुर की पहचान बहरीन द्वीप से की जाती है। तो और मगन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट, मगन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट से की जाती है। देखिए, अगर इसकी हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मगन जो क्षेत्र आपको यहाँ दिख रहा है, हमें दिखाया है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है। तो मगन यहाँ नहीं है, अपितु जो है आप देखेंगे तो मगन आपको जो है यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है ये एक मिनट ये बलूचिस्तान का यही सुल्तानपुर है, यहीं पर आपको जो है क्या कहते हैं मगन का जो तट है यानी मकरान का जो क्षेत्र है मगन, ये क्योंकि मकरान से ही जो है संगमरमर के पत्थर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ले जाया करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सालगोन युग था यानी सालगोन युग का था वह सिंध तथा मेसोपोटामिया के बीच के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यानी सालगोन युग में जो है सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच में जो है क्या कहते हैं व्यापार हुआ करता था। तो सालगोन युग कब था? यानी 2400 से लेकर जो है अगर हम बात करें तो 1750 ईस्वी तक जो है यहाँ पर इनके बीच में व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगर हम आगे देखें मिस्र की व्यापार करें तो मिस्र में हड़प्पा के कई प्रकार की गुड़िया भी प्राप्त होती है। मिस्र आप देख ही रहे हैं, मिस्र है कहाँ पर? तो यहाँ पर आप जो है देखेंगे अन्य प्रांतों के बारे में, अन्य राज्यों के बारे में, अन्य देशों के बारे में जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है व्यापार हुआ करता था। तो आइए देखते हैं हम अगर सालगोन युग की बात करें तो सालगोन यहाँ पर अगर देखें सालगोन युग
जिसको हमें शाहमूल वंश भी कहा है, उसका समय जो है 2400 से लेकर 1750 BC यानी ईसा पूर्व जो है यहाँ से व्यापार हुआ करता था। अगर मिस्र की बात करें तो मिस्र में जो है मिस्र और हड़प्पा के बीच व्यापार था, जिसका प्रमाण के रूप में जो है यहाँ से यानी हड़प्पा की एक गुड़िया प्राप्त हुई है। गुड़िया प्राप्त कहाँ से? मिस्र से यानी ये जो गुड़िया प्राप्त हुई है वो हड़प्पा के थे, और हड़प्पा की गुड़िया कहाँ प्राप्त हुई है? मिस्र से। मिस्र की खुदाई से जो है प्राप्त होती है। तो वहीं पर हम अगर देखें तो क्रीट के साथ भी जो है सैंधो सभ्यता का जो है व्यापारिक संबंध था, और किसी न किसी रूप में जो है अवश्य रहा होगा, क्योंकि यहाँ से जो है एक भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं जिन पर जो है एक श्रृंगी बैल की भी जो है उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक प्रश्न आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार किससे था। तो यहाँ अगर हम देखें तो क्रीट की भी बात करें, क्रीट से भी सिंधु का व्यापार हुआ करता था। सिंधु का सिंधु का व्यापार होता था। सिंधु का व्यापार होता था, जिसका उल्लेख भित्ति चित्र में भी मिलता है। भित्ति चित्र में भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो भित्ति चित्र के माध्यम से भी जो है क्रीट युग में जो है यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि यहाँ के जो है व्यापारी वहाँ पर जाया करते थे। तो सैंधो सभ्यता का समृद्धि का प्रमुख कारण उसका व्यापार ही था। यानी सैंधो सभ्यता का जितनी बड़ी समृद्धि आई, जितना बड़ा नगरों का विकास हुआ, इन नगरों का विकास का सबसे प्रमुख योगदान जो हुआ वह योगदान जो है व्यापार के कारण हुआ। यानी व्यापारिक दृष्टि से जितना ही मजबूत हो गए, अगर हम आधुनिक युग की बात करें, आधुनिकता की से बात करें तो जापान देखिए, अमेरिका देखिए, फ्रांस देखिए, ब्रिटेन देखिए, इनका जो है व्यापारिक पक्ष अपनी तरफ सबसे ज्यादा था। यानी यहाँ के लोग जो धनाढ़ थे, जो विकसित हुए, वो व्यापारिक दृष्टि से ही सबसे लाभदायक रहा, क्योंकि व्यापार इनका ऊंचा रहा, जिसके कारण इनके नगरों की जो है विकास अत्यधिक हुआ है। तो सैंधो सभ्यता में जो है कि समृद्धि का सबसे जो प्रमुख कारण था वह व्यापार के कारण ही था। तो आइए हम बहरीन की थोड़ा सा चर्चा कर लें कि बहरीन द्वीप की हमने अभी बात की थी। तो बहरीन एक शब्द आता है, थोड़ा सा इनके बारे में जो है कुछ प्रश्न आते हैं, वहाँ आपसे पूछा जाता है बहरीन को किस किस नामों से जाना जाता है। थोड़ा सा देख ले तो बहरीन देश जो है, बहरीन इसे उगता हुआ देश, यानी बहरीन को उगता हुआ देश भी कहते हैं। सॉरी, सूर्योदय का देश। एक मिनट, बहरीन को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। सूर्योदय का देश कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर इसे हाथियों का देश भी कहा जाता है। इसे हाथियों का देश भी कहा जाता है। इसे हाथियों का देश भी कहा जाता है। इसे साफ सुथरा देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बहरीन को जो है उगता हुआ देश, सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। वहीं पर जो है इसे हाथियों का देश भी कहा जाता है। वहीं पर इसे जो है
क्या कहते हैं, साफ सुथरा देश भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है इनका जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। तो अन्य जो आंतरिक व्यापार इनका हुआ करता था, वो आंतरिक व्यापार जैसे बहुमूल्य जो पत्थर ये लोग मंगाते थे, सिंध प्रांत के लोग यानी सिंध घाटी के लोग जो है जो बहुमूल्य पत्थर मंगाते थे वो कश्मीर से मंगाते थे। सोना कोलार की खाने जो कर्नाटक वर्तमान में देखा जाए तो वो कोलार से मंगाते थे। तांबे जो है वो जो है खेतड़ी राजस्थान मद्रास से मंगाते थे। वहीं पर लाजवर्द मणि जो थी वो बदख्शा यानी अफगानिस्तान से मंगाते थे। यानी बदख्शा ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है यहाँ पर बदख्शा है, यहाँ से जो है ये मंगाते थे बदख्शा। तो निश्चित रूप से जो है आप थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट इसको लिखते चलेंगे। शॉर्ट में जो है आंतरिक व्यापार की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आंतरिक व्यापार की चर्चा यहाँ पर अगर देखें तो बदख्शा मीन्स अफगानिस्तान बदख्शा अर्थात अफगानिस्तान से जो है ये क्या करते हैं लाजवर्द मणि, ये लाजवर्द मणि जो है प्राप्त करते थे। वहीं पर कोलार की खान से सोना प्राप्त करते थे। ठीक है, कोलार की खान से जो है सोना प्राप्त करते थे। तांबा जो है ये प्राप्त करते थे खेतड़ी राजस्थान। ठीक है, खेतड़ी कहाँ है? खेतड़ी राजस्थान में। ठीक है, खेतड़ी राजस्थान से तांबा। चांदी और फिरोजा जो है चांदी फिरोजा ये भी पत्थर है, ये जो है ईरान से और ईरान से साथ साथ अफगानिस्तान से भी ये प्राप्त होते हैं। अफगानिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो इस क्षेत्रों से जो है हाँ यहाँ से प्राप्त करते हैं। बहुमूल्य पत्थर जो प्राप्त करते थे वो कश्मीर से, बहुमूल्य पत्थर कश्मीर से प्राप्त करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से जो है वहीं पर हाथी दांत का जो पैमाना प्राप्त हुआ है वो 16 गुरज के में था। यानी ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? लूथल से जो है लूथल से हाथी के दांत का बना पैमाना जो 16 के गुरज में था। ठीक है दोस्तों, तो 16 के गुरज में जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं वो हाथी दांत का बना हुआ रहता था, और जो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। अब आइए यहाँ की जो मोहरें हैं, हमने इसकी चर्चा की थी कि 1200 मोहरें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। वो मोहनजोदड़ो कैसे थे? वो मोहरें कैसी थी? वो वर्गाकार थे। सर्वाधिक अभिलेखी मुद्राएं या मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिसकी हमने चर्चा किया था, इसके पहले जो है चर्चा हमने किया था, वो जो है हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। तो सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक 1200 मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। वहीं पर जो है कुछ मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई थी और कुछ मोहरें जो है कचरी मिट्टी से बनी थी, गोमोद से बनी थी, फिरोजा से बनी थी। आज ऐसे जो है मोहरें बनी थी। यानी मोहरें किससे बनी हुई थी? मोहरें जो है लाजवर्द मणि से बनी हुई थी, मिट्टी से बनी हुई थी, कचली मिट्टी से बनी हुई थी, फिरोजा से बनी हुई थी, गोमेद पत्थर से बनी हुई थी,
ये मोहरे प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि 1200 मोहरे मोहनजोदड़ो से, अभिलेखी मुद्रे जिस पर कुछ लिखा गया है वो मोहरे आपको जो है हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। आप इस पर जो मोहरे ये प्राप्त हुई हैं उस पर पशु पक्षियों के चित्र भी बने हुए हैं, पेड़ पौधे के भी चित्र बने हुए हैं, और साथ साथ में यहाँ की जो है, आइए थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ की लिपि कैसी थी। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा जो है अंतिम रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम रूप से चलते हैं कि यहाँ की लिपियाँ कैसी थी। लिपि अगर बात करें तो यहाँ की लिपि जो है चित्रात्मक थी, चित्रात्मक लिपि, यहाँ की चित्रात्मक, जिसे ब्रुस्टोफेदर कहते हैं, ब्रुस्टोफेदर जो है यहाँ पर लिपियाँ जो प्राप्त हुई जिसे ब्रुस्टोफेदर कहते थे, इसे ब्रुस्टोफेदन कहा जाता है, या पिक्टोग्राफ भी कहते हैं इसको, जो है पिक्टोग्राफ, ब्रुस्टोफेदन इसको कहते हैं, पिक्टोग्राफ भी जो है कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी जो है जानकारी 1853 में प्राप्त होती है। 1853 में जो है सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद जो है, हालांकि ये लिपियां जो थी पढ़ी नहीं जा सकी, पढ़ी नहीं गई है, यानी अभी तक इसको जो है पूरी तरह से इसे पढ़ा नहीं गया था। 1923 में जो है, 1923 में सर्वप्रथम इसकी जानकारी 1853 हुई, और 1923 में संपूर्ण जानकारी चित्राक्षर के रूप में हुई। 1923 में संपूर्ण जानकारी चित्राक्षर के रूप में। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो यहाँ पर रोमन लिपियाँ, जो सिंधु घाटी की लिपियाँ प्राप्त होती हैं, वो लिपियाँ की सर्वप्रथम जानकारी जो है 1853 में होती है। लेकिन 1923 में जाते जाते इस लिपि का जो है ये पता चल गया कि यहाँ पे जो लिपियाँ थी वो चित्रात्मक थी, चित्राक्षर में थी, यानी चित्रों के माध्यम से थी। यहाँ बहुत से ऐसे चित्र इस प्रकार से बने हुए मिलते हैं, इस प्रकार से बने हुए मिलते हैं, मतलब तो कई ढंग की जो है यहाँ पर चित्रकारियाँ आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यानी यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी लिपियाँ प्राप्त होती हैं वो लिपियाँ जो है टोटल जो है 400 अक्षरों यानी 400 चित्रों, ये लिपियाँ जो है 400 अक्षरों की थी। वहीं पर अगर देखें सुमेरियन सभ्यता की लिपि या मेसोपोटामिया की बात करें तो उनकी जो लिपियाँ थी वो सुमेरियन की जो लिपि थी, सुमेरियन लिपि, वो लिपि जो है लगभग 800 अक्षरों की, 800 अक्षर या कहीं कहीं 900 अक्षर की जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, जिन पर जो है आपका प्रश्न आया है सारे एग्जामों में जो पूछा जाता है, तो इस प्रकार से तो यहाँ अंतिम रूप से हम देखते हैं कि इनकी लिपियाँ जो है 400 अक्षरों की थी। ये ब्रुस्टोफेदन विधि थी, पिक्टोग्राफ इसको कहते हैं। 1853 में सर्वप्रथम इसकी जानकारी जो है सामने आती है कि यहाँ पर एक चित्रात्मक लिपि है और जिसे पढ़ा तो नहीं गया है, लेकिन 1923 में यह संपूर्ण जानकारी होती है कि यह लिपियाँ जो है चित्राक्षर में थी। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पोर्शन हैं, जो इनका विकास क्रम है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, या यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ की धार्मिक व्यवस्था जैसी थी, यहाँ पर जो नगरों के विकास का जो कारण था उसकी भी हमने चर्चा की, और यहाँ समाज कैसा था, परिवार कैसा था,
मातृसत्तात्मक था, क्या था, इस पर भी हमने पूरी तरह से चर्चा की और उन स्थलों की भी हमने चर्चा की जो क्या कहते हैं इसके पहले यानी स्वतंत्रता के पूर्व, स्वतंत्रता के बाद जितने स्थलों को खुदाई हुई उन स्थलों को भी हमने चर्चा किया। जिन जिन से आपके जो है प्रश्न आते हैं उस पर भी हमने चर्चा किया। तो आइए हम जो है इस पर जो है पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाएं और उसको जो है कायदे से पढ़ें और उसको जो है समझते रहें और अपनी परीक्षाओं की इस तरह से तैयारियां करते रहें। और आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल और भी अच्छे से अच्छा आपको देने के लिए जो है उत्साहित हो जाए। बहुत बहुत